मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साफ़ियों का हज़रत का बड़ी बड़ी मेहरबानी जो आप आए हमारे शॉर्ट नोटिस पे। मैं एडवोकेट सैयद ज़ुहैब शाह प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हाई कोर्ट में। ये सानिया 1/4/2024 का वाक़या है। तकरीबन 4:05 सहरी का वक्त था। मुझे कॉल आया सैयद एहसान शाह की तरफ से कि आपकी सिस्टर को मैंने और मेरे बेटे सैयद शाकिर शाह ने कत्ल किया है। वजह इनाद ये है कि सैयद शाकिर शाह के साथ मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी तकरीबन 1.5 साल पहले। इसके बतन से एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम बीबी अरीशा है। तो इस दौरान शादी के बाद जैसे ही शादी गुज़रा तो ये मेरी बहन को आया रोज़ टॉर्चर और ज़हनी अजियत करते थे। तो मेरी सिस्टर उधर इनके साथ रहती थी। हम लोगों ने एक दिन अपने घर लाए अपनी सिस्टर को, तो अपनी सिस्टर से हाल अहवाल किया। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि एहसान शाह और उसका बेटा और उसके घर वाले डेली बेसिस पे मुझे मारते हैं, पीटते हैं और टॉर्चर करते हैं, ज़हनी अजियत करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी सिस्टर को उधर ले जाने के लिए नहीं छोड़ा। कुछ दिन गुज़र गए, हमारे मोअज़्ज़िन जिसमें हमारे सादात कराम से कुछ अर्सा गुज़र गया तो आए, हमारे दरमियान सालसी का किरदार अदा किया, जिसमें सैयद फरीद शाह था, सैयद नसीर शाह, सैयद हकीम शाह और उनके तरफ से सैयद अलियार शाह जो सिटिंग तहसीलदार हैं वो आए। हम लोगों ने इनको इख्तियार मुख्तियार दी, जिसमें सैयद अलियार शाह को इन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया। सैयद अलियार शाह ने कहा कि मैं आपकी सिस्टर का हर चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ। वो उन्हीं की ज़मीन पर, उन्हीं की शोटी पर मैंने अपनी सिस्टर इनके हवाले कर दी। हवाले करने के बाद 2 महीने नहीं गुज़रे। जैसे ही 2 महीने गुज़र गए तो मेरी सिस्टर कॉल पे घर में बच्चों के साथ बात करती थी, कहती थी कि ये आया रोज़ मुझे टॉर्चर करते हैं, आया रोज़ डेली। उसी रात एहसान शाह ने मुझे कॉल किया और कॉल में मुझे बताया कि आपकी सिस्टर को हम लोगों ने कत्ल किया है, मैंने और मेरे बेटे ने। तो मैं फ़ौरन आ गया। 4 बजे मैं कोयटा से निकला, मैं वहाँ पर पहुँचा PS डाडर में मैंने एप्लीकेशन कंसल्ट SHO को दी और इंतज़ामिया हमारी एप्लीकेशन नहीं उठा रही थी, जिसमें बहैसियत वकील मैंने कहा मैं इस वक्त अफेक्टेड हूँ। उसने मेरी एप्लीकेशन उठाई। एप्लीकेशन उठाने के बाद मैंने कहा मेरा डेड बॉडी थ्रू पुलिस रिसीव किया जाए। फिर पुलिस कांस्टेबल के थ्रू उन्होंने डेड बॉडी रिसीव की। तो हम लोग गए वहाँ पर, डेड बॉडी हम लोग सिविल हॉस्पिटल ले गए। आपको डेड बॉडी की मैं पिक्स दिखाता हूँ जो उन्होंने टॉर्चर किए मेरे सिस्टर को। ये डेड बॉडी के वीडियोज़ हैं और ये साइंस हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर रेफ़र स्लिप हमें दे दिया गया। ये फिर रेफ़र स्लिप के बाद हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर पोस्टमार्टम की फैसिलिटी नहीं थी डाडर में, फिर हम लोगों ने DSP वहाँ पर जानिबदारान था। DSP बोल रहा था कि मैं कोई FIR नहीं करूँगा। मैंने कहा कि FIR आपने लॉन्च करना है कल्पर्ट्स के ख़िलाफ़, क्योंकि ये पहले से क्रिमिनल हैं। इस एहसान शाह के ख़िलाफ़ काफ़ी FIRs हैं वहाँ पर। ये एक क्रिमिनल बंदा है और वहाँ के लोगों को उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया है और इंतज़ामिया को भी उन्होंने गिरफ्त में अपने लिया हुआ है। जब भी देखें इंतज़ामिया के साथ ये क्या करता है, इंतज़ामियात को कि अपने जो भी यानी इलाके MPA के हवाले से उनको कॉल करके IG और DIG को प्रेशर करता है कि FIR नहीं किया। इतना जुल्म ज़्यादती हमारे साथ। आखिर होता क्या है, फिर हम लोगों ने ये डेड बॉडी जैसे ही रिसीव की, मैंने SHO कहा, SHO ने मेरे मुद्दत पर FIR लॉन्च किया। FIR लॉन्च करने के बाद हम लोगों ने कहा पोस्टमार्टम, क्योंकि वहाँ पर डेथ की वजह पूछनी थी। पोस्टमार्टम मेडिकल के बगैर डेथ की काज नहीं होती। डेथ की काज की वजह से हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर पोस्टमार्टम की फैसिलिटेट नहीं थी। मैंने डेड बॉडी को उठाकर अपने रिलेटिव्स के साथ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ हम लोग आ गए कोयटा। रेफ़र स्लिप भी हमारे साथ था। वहाँ पर BMC हॉस्पिटल आ गए, वहाँ पर पुलिस सर्जन था। पुलिस सर्जन ने डेड बॉडी की ऑब्ज़र्वेशन के बाद उन्होंने अपने फाइंडिंग्स दिए जो पोस्टमार्टम के
कॉपीज़ मेरे साथ अवेलेबल है, मैं अभी सी आउट आप लोगों को करवाता हूँ जो डेड बॉडी, उसमें काज लिखा कि मैंने पुलिस सर्जन से पूछा कि काज क्या है, उन्होंने कहा कि मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, इसके ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि आपकी सिस्टर को तकिया देकर इन लोगों ने उसका मर्डर किया है, डेथ किया है, होमोसाइडल डेथ है। जो उनकी ये मैं पिक्स दिखाता हूँ आप लोग को सोशल मीडिया की तवज्जुह से, साफ़ियों की तवज्जुह से, ये मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करता हूँ। इसके बाद इंतज़ामिया, वो कल्पर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कच्ची में अभी भी बैठे हुए हैं, इंतज़ामिया ना उनको अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने DIG से खुद बात की है क्योंकि मैं इफेक्टिव हूँ इस वक्त, अगर मेरे घर के साथ ऐसे होगा तो 4 घरों के साथ और भी होगा, इसलिए मैंने DIG से बात की। इसके बाद DIG ने मुझे ये बताया कि मैं इंक्वायरी करूँगा। मैंने कहा आफ्टर FIR आप इंक्वायरी इस पर ला नहीं कर सकते क्योंकि एक FIR लॉन्च हुआ है, आप कल्पर्ट्स को अरेस्ट करें। अभी भी कल्पर्ट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, अक्यूज्ड को वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, अक्यूज्ड इन्फ्लुएंस है और अक्यूज्ड को फुल फेवर MPA की तरफ से मिल रहा है। हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम इस मीडिया की तवज्जुह से वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान और ISI तमाम इंतज़ामिया अमूर को ये कहना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और इनको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए। इन्होंने मेरी सिस्टर की डेथ की है और उसको टॉर्चर किया है ताकि किसी के घर में वो लोग किसी और के साथ ये चीज़ नहीं करें। बड़ी मेहरबानी।